एक कहानी हम तक पहुंचने के लिए कई लोगों और किताबों से गुजरती है और इस वक्त की धूप में शायद ये थोड़ी धुंधली पड़ जाती है। ओपिनियन डेली प्रेजेंट्स हिस्ट्री अनटोल्ड ऐसी ही कहानी लेकर आया है पटना के पश्चिमी छोर पे बसे पश्चिम दरवाजे की। ये कहानी उस समय की है जब भारत देश नहीं मगध हुआ करता, जब यहाँ भारत सरकार नहीं बल्कि मौर्य साम्राज्य हुआ करता। और ये उस समय की है जब हमारा पटना शहर पाटलिपुत्र कहलाता और चारों तरफ से इसकी घेराबंदी दी थी। इस घेराबंदी के अंदर एक राजमार्ग 2400 साल पहले बना। इस राजमार्ग की शुरुआत दीदारगंज में बसे पूर्वी दरवाजे से लेकर यहाँ इस जगह के पश्चिमी दरवाजे तक थी। फिर आगे जब समय बीता और अंग्रेजों ने इस हमारे पटना शहर का चौड़ीकरण करना शुरू किया, तो इस चौड़ीकरण से पहले हमारा ये पटना शहर 3 मील लंबा और 1 मील चौड़ा कहलाता। इस शहर की जो हमारा पुराना शहर था, इसकी लंबाई और चौड़ाई के बीच 2 दरवाजे भी थे। एक दरवाजा पूर्वी दरवाजा कहलाता था जो आज के समय में दीदारगंज में है, और एक दरवाजा हम इस गुलजार बाग शहर यानी कि इस पश्चिमी दरवाजे के रूप में कहलाया। पटना के पश्चिम दरवाजे की जो हिस्ट्री है वो मुगल दौर से शुरू होती है। उससे पहले उसकी क्या हिस्ट्री रही इसके बारे में कोई ट्रेस नहीं है। यानी 1574 में जब अकबर ने इस इलाके को जीता था तब वो वहाँ पर आए थे और उनका वेलकम हुआ था। उन्होंने उस ज़माने में जो उस वक्त का हाकिम था जिसका नाम था दाऊद खां किरारानी, उसको उन्होंने हराया था। उसको खदेड़ते हुए वो मकामा तक चले गए थे, फिर वापस पटना आए, फिर पटना से जौनपुर होते हुए वो फतेहपुर सिकरी लौट गए थे। इसी दौरान में उनकी जो एंट्री हुई थी शहर के अंदर तो वो पश्चिम दरवाजे के इलाके से हुई थी। तो उसी ज़माने में यहाँ पर कोई दरवाज़ा बना था जिसको हिस्टोरियन ने लिखा है कि वो उस ज़माने में दिल्ली दरवाज़ा कहलाता था। दिल्ली दरवाज़ा क्यों कहलाता था? अगर पूरब से पश्चिम की तरफ अगर आप देखेंगे पटना शहर में दिल्ली जाने के लिए रास्ता वही होता था। तो पहले लोग पैदल नहीं जाते थे, नाव के जरिए जाया करते थे। लेकिन एक होता है रुख, किस तरफ आप देख रहे हैं, तो उसका रुख दिल्ली की तरफ था तो वो दिल्ली दरवाज़ा कहलाया। लेकिन इस शहर के अंदर 2 दरवाज़ा था, एक पूरब की जानिब भी था जो आपका दीदारगंज की तरफ जा रहा है। तो इसलिए शहर में 2 दरवाजे होने की वजह कर एक पूरब दरवाज़ा, दूसरा पश्चिम दरवाजे के नाम से प्रचलित हो गया, लोग उसे जानने लगे। अब पूछिएगा कि ये एग्जैक्टली कब बना, किसने बनाया, तो इसकी कोई रिकॉर्डेड हिस्ट्री नहीं है। कुछ लोग ये कह देते हैं कि अशोका के टाइम बना, कुछ लोग कहते हैं कि मुगलों के टाइम बना, कुछ लोग ये कहते हैं कि अंग्रेज़ों के टाइम बना, और कुछ लोगों का अपना अपना कयास है। लेकिन जो मौजूदा हिस्ट्री में अगर बात की जाए तो जो पटना शहर है उसकी मौजूदा हिस्ट्री यानी मौजूदा शहर जो है पुराना पटना सिटी का इलाका जहाँ पे गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की पैदाइश हुई, वो तकरीबन 500 साल पुराना शहर है। यानी शेरशाह सूरी के दौर में उस जगह की किलाबंदी हुई। उससे पहले भी इस शहर की इंपॉर्टेंस थी, लेकिन इससे ज़्यादा बिहार शरीफ कैपिटल हो गया था दिल्ली सल्तनत के दौर में, तो इसलिए पटना की इंपॉर्टेंस कम थी। लेकिन शेरशाह सूरी ने इस जगह को आबाद किया। लेकिन शेरशाह सूरी और उनके वारिसों की हुकूमत 10-12 साल रही। मुगलों ने ही बाद में इस शहर को जीता अकबर की सरपरस्ती में। 1574 में अगस्त के महीने में खुद मुगल बादशाह अकबर यहाँ पे आया है। उसने दाऊद खां को खदेड़ा और पटना पे कब्जा किया। तो उस दौरान उसका जो पूरा प्रोसेशन निकला वो पश्चिम से वो एंट्री कर रहे हैं, पूरब की तरफ जा रहे हैं। तो यहाँ पे जो दरवाज़ा है पश्चिम की तरफ पश्चिम दरवाज़ा है। अब पूरब के यानी शहर के अपोजिट में जो दूसरा दरवाज़ा वो पूरब दरवाज़ा। और पुराने स्ट्रक्चर में अगर आप चीज़ें देखें, पुराने स्ट्रक्चर को अगर आप देखेंगे तो आप जब पूरब की जानिब से पश्चिम की तरफ जाएंगे तो आपको साफ साफ दिखेगी, चाहे जितने मंदिर हों, गुरुद्वारा हो, या जो भी चीज़ है, यानी उसका जो रुख है वो पूरब से पश्चिम की तरफ है। तो इसलिए एक पूरब दरवाज़ा हुआ, दूसरा पश्चिम दरवाज़ा। और पश्चिम दरवाज़ा जिस जगह मौजूद है वहाँ पे एक चीज़ समझने की ज़रूरत है कि उस जगह का नाम है गुजरी। गुजरी का मतलब होता है शाम का बाज़ार। जैसे पहले मेला लगता था साल में एक बार, फिर हफ्तावारी हमारे यहाँ छोटी छोटी मंडी लगती थी, फिर हमारे यहाँ हफ्ते का एक कोई मार्केट खुलता था, वैसे वो मार्केट होता है जिसको शाम का मार्केट कहते हैं, उसको हम लोग गुजरी कहते हैं। पर्शियन उर्दू वर्ड है ये। तो वो मोहल्ला वहाँ पर एक आबाद हुआ था, किसी ज़माने में मार्केट की मानिंद रहा होगा। तो अलग अलग दौर में अलग अलग लोग वहाँ पे आबाद हुए। आज की डेट में भी जो पुरानी नवाब फैमिली थी, नवाब अब्दुल्ला साहब की, नवाब विलायत साहब की, नवाब लुत्फ़ अली खां की, वहाँ पे सारे लोग आबाद हैं। बादशाह नवाब रिजवी का भी घर वहाँ पे मौजूद है। तो वो जो मार्केट है वो गुजरी कहलाता है। यहाँ पे इस जगह एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब हम पश्चिम दरवाजे की बात करते हैं तो वहाँ पे एक बहुत ही खूबसूरत और बड़ी मस्जिद है। उस मस्जिद का नाम है मस्जिद मिर्ज़ा मासूम। 1614 में ये मस्जिद बनी है, 3 गुंबद की बड़ी खूबसूरत सी मस्जिद है, और उसमें इंस्क्रिप्शन भी दर्ज है, जिससे ये पता चलता है कि मिर्ज़ा मासूम ने उस मस्जिद को बनवाई या उनका उनसे रिलेशन रहा है उस मस्जिद से।
तो वो जो स्ट्रक्चर है और पश्चिम दरवाज़ा का जो स्ट्रक्चर है उसमें जो चीज़ें इस्तेमाल हुई हैं तकरीबन सेम है। तो इससे ये समझ में आ रहा है कि वो उसी दौर की चीज़ें हैं। तो इससे आप समझ सकते हैं कि जो मौजूदा पश्चिम दरवाज़ा है वो मुग़लों की देन है, यानी मुग़लों के आसपास में वो बना। बाद में अंग्रेज़ों ने उसे रेनोवेट किया, जो नपाई की है दानापुर के इलाके तक। दानापुर को उस वक्त दीनापुर लिखते थे, DINAPORE। तो उसका भी उन्होंने उस पर साइन वाइन सब डाल रखा है, तो अब भी वो स्ट्रक्चर मौजूद है, उसका छोटा सा पार्ट। लेकिन जो पूर्वी दरवाज़ा है वो शायद अंग्रेज़ों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहा होगा, इसलिए उन्होंने उसे ख़त्म कर दिया। तो पूर्वी दरवाज़ा अब एक मोहल्ले के नाम पे रह गया है, पश्चिमी दरवाज़ा भी मोहल्ले के रूप में रह गया, लेकिन वहाँ पर वो पिलर अब भी मौजूद है। और मिर्ज़ा मासूम की बगल में एक खूबसूरत सी बड़ी सी आलीशान मस्जिद भी मौजूद है, जो उस जगह की इंपॉर्टेंस को बतलाता है। साथ ही वो जो चौराहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वहाँ पे एक रोड नीचे की जानिब जा रहा है जो साजिदपुर रोड है, एक अशोक राजपथ है, और एक रोड सामने नवाब बहादुर रोड कहलाता है। तो वो उस जगह को बेसिकली अजीब तरीके से चौराहा भी बनाता है। तो इससे ये समझ में आ रहा है कि पुराने ज़माने में वो कोई बहुत इंपॉर्टेंट जगह रही होगी। सम्राट अशोक के समय से बना ये पश्चिम दरवाजा कि आज सिर्फ एक ही इकाई बची, और उसकी हालत भी इस दुनियादारी और वक्त के थपेड़ों के कारण जर्जर हो चुकी। आप इसकी स्थिति को देख के बता सकते हैं कि इसकी हालत कितनी खराब है। आज हिस्ट्री अनटोल्ड इसकी कहानी को अपने कैमरे में संजोने का एक बहुत ही छोटा सा प्रयास कर रहा है। उम्मीद है आप इसकी कहानी को संजोने में हमारा साथ देंगे और आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। ओपिनियन डेली प्रेजेंट्स हिस्ट्री अनटोल्ड आपसे फिर मिलेगा एक पुरानी कहानी को लेकर। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें।